जम्मू कश्मीर से अजहर हुसैन की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सफाया करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां 360 डिग्री जाल बिछाएंगी। सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राजौरी हमले का मामला एनआईए को सौंपा गया। जम्मू पुलिस जांच एजेंसी के साथ काम करेगी। दोषियों को जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। जम्मू सुरक्षा ग्रिड को 3 महीने के भीतर सभी मोर्चों पर मजबूत किया जाएगा। खराब मौसम ने मुझे राजौरी जाने की अनुमति नहीं दी। जल्द ही मारे गए परिवारों से मिलेंगे। वीडीसी को मजबूत करने का निर्णय अगस्त 2022 में लिया जा चुका है। जम्मू कश्मीर प्रशासन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए उपाय कर रहा है। जम्मू 13 जनवरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि उनकी अध्यक्षता में जम्मू में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में सभी सुरक्षा एजेंसियां क्षेत्र से आतंकवाद का सफाया करने के लिए 360 डिग्री जाल डालने पर सहमत हुई और राजौरी हत्या मामले में गहन जांच के लिए एनआईए को सौंप दिया गया है। एक महत्वपूर्ण सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह, जो जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा के साथ थे, ने कहा कि सभी सुरक्षा एजेंसियां, जिनकी जम्मू की सुरक्षा स्थिति में भूमिका है, बैठक में भी मौजूद थीं। उन्होंने कहा, हम सभी क्षेत्र से उग्रवाद का सफाया करने के लिए 360 डिग्री जाल डालने पर सहमत हुए। गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा समीक्षा बैठक में लिया गया एक अन्य निर्णय यह था कि जम्मू की सुरक्षा ग्रिड को समयबद्ध तरीके से सभी मोर्चों पर मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा, अब से 3 महीने में पूरे जम्मू में सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें धानगी, राजौरी का दौरा करना था और उन परिवारों से मिलना था जिनके प्रियजन 1 और 2 जनवरी को हमले में मारे गए थे, लेकिन खराब मौसम ने उन्हें रोक दिया। गृह मंत्री ने कल कहा, केंद्र ने राजौरी हत्याकांड का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दिया है। जम्मू पुलिस एनआईए के साथ संयुक्त रूप से काम करेगी और राजौरी हत्याकांड के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाएगी। एनआईए पिछले 1.5 साल में क्षेत्र में हुई आतंकवाद से जुड़ी सभी घटनाओं की भी जांच करेगी। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू में सुरक्षा एजेंसियां, उसके पारिस्थितिकी तंत्र, ओजीडब्ल्यू नेटवर्क और आतंकवाद को रसद सहायता प्रदान करने वालों पर जीरो इन करने के लिए सतर्क और प्रतिबद्ध हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या वह राजौरी हमले के पीड़ितों के परिवारों से मिलने के लिए जम्मू में रुकेंगे, गृह मंत्री ने कहा, अगले 3 दिनों तक मौसम खराब रहने की सलाह है। मैं फिर आऊंगा और राजौरी हमले के पीड़ितों के परिवारों से जरूर मिलूंगा। आज मैंने फोन पर मारे गए लोगों के परिवार के प्रत्येक सदस्य से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुझे खुशी है कि अपनों को खोने के बावजूद वे पूरी ताकत के साथ आतंक से लड़ने के लिए तैयार हैं। हालिया हमले के मद्देनजर राजौरी में ग्राम रक्षा समितियों को मजबूत करने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, वीडीसी को मजबूत करने का निर्णय पिछले साल अगस्त में लिया गया था। इसे राजौरी की घटना से जोड़ने की जरूरत नहीं है। अल्पसंख्यकों की हत्याओं पर एक सवाल के बारे में उन्होंने कहा, सुरक्षा बल आतंक की हर योजना का करारा जवाब दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर एलजी ने अल्पसंख्यक सदस्यों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं क्योंकि उनके पास ऐसा करने की शक्तियां हैं। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले वर्षों की तुलना में अल्पसंख्यकों की हत्याएं काफी कम हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि मुद्दों को ठीक उसी दिन से देखने की जरूरत है जब आतंकवाद पैदा हुआ था। मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं कि स्थिति पहले की तुलना में काफी बेहतर है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद नागरिक हत्याएं कम हो गई थी। अजहर हुसैन, एनडीटीवी, भारत से। परंतु आज मौसम के कारण वहां मैं पहुंच नहीं पाया। सभी के सभी 7 परिवारों के सभी सदस्यों के साथ मेरी टेलीफोन पर बातचीत हुई है और क्योंकि मौसम के कारण मैं जा नहीं सकता था तो टेलीफोन के माध्यम से उनके दुख के अंदर सहभागी होने का मैंने प्रयास किया है। उनकी जो बातें हैं उसको ध्यान से सुनी है। एलजी श्री मनोज सिन्हा जी भी मेरे साथी थे जब मैं बात कर रहा था। उनका हौसला पूरे देश के लिए उदाहरण रूप हौसला था। सभी लोगों का कहना था, एक क्षेत्र हमारा है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। कुछ परिवार पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से भी आए थे, फिर भी
डट कर लड़ने का मूड इतने बड़े हादसे के बाद भी प्रदर्शित होना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आज यहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज के सभी पहलुओं पर और सभी प्रकार की जितनी भी एजेंसियां जम्मू कश्मीर के सुरक्षा के लिए जिनकी भूमिका है, वो सभी एजेंसियों के साथ विशेषकर जम्मू क्षेत्र के सुरक्षा के इंतजाम को लेकर एक डिटेल बैठक हुई है। आने वाले दिनों में एक बहुत सुरक्षित ग्रिड बनाने के लिए भी यहां पर चर्चा हुई है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सुरक्षा एजेंसियां, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, जम्मू पुलिस का एसआईए का टीम हो या सेना हो, इस सभी एजेंसियां 100% मुस्तैद है और विश्वास के साथ आने वाले दिनों में इन घटनाओं को रोकने के लिए इनका मनोबल भी बना हुआ है। ये दोनों घटनाएं